सोचे 30 साल एक लंबा अरसा होता है। स्कूल के दोस्त, वो चेहरे सब धुंधले पड़ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। जिंदगी आगे बढ़ जाती है। और फिर एक सुबह अचानक फोन, कोई कहता है मैं जय बोल रहा हूँ, स्कूल वाला दोस्त। क्या करेंगे आप? यही सवाल है। यही हुआ मोहित सरकार के साथ, और इसी पर आधारित है आज की हमारी कहानी, अधूरा अतीत पूर्ण वर्तमान। अच्छा। तो मोहित सरकार एक कामयाब इंसान जी। बिल्कुल सेटल्ड लाइफ, और ये फोन कॉल आता है जयदेव बोस, 30 साल पुराना सहपाठी। 30 साल। और बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है। ये सिर्फ दोस्तों के मिलने की बात नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये कहानी मतलब यादों और हकीकत के फर्क को टटोलती है कि हम जिसे याद करते हैं क्या वो वैसा ही रहता है या वक्त उसे बदल देता है। सही। इंसान बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है जब अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या वो हमेशा सुखद होता है? चलिए तो शुरू करते हैं उस फोन कॉल से। मोहित अपने रूटीन का पक्का आदमी। हाँ, सुबह सुबह कॉल से थोड़ी झुंझलाहट होती है उसे। लेकिन फिर पता चलता है स्कूल का दोस्त है जय, तो थोड़ी जिज्ञासा होती है। हाँ, फिर वो सोचने लगता है कौन जय, जयदेव बोस। और फिर यादें आने लगती हैं। कैसी यादें? स्कूल का वो लड़का, गोरा, सुंदर, होनहार, पढ़ाई में अव्वल, खेलने में आगे। हाँ, कहानी में जिक्र है हाई जंप चैंपियन था। और वो कैसा बयान का कविता और ताश के खेल भी दिखाता था। मतलब एक तरह से स्कूल का स्टार। लेकिन सिर्फ दोस्त नहीं था, एक तरह का कंपटीशन भी था, है ना? हाँ, मोहित, शंकर और जयदेव हमेशा टॉप 3 में रहने की होड़। फुटबॉल टीम में भी साथ थे, मोहित राइट इन, जयदेव राइट आउट। तो करीबी तो थी। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतने सालों बाद यही क्यों याद रहा, बाकी क्यों नहीं? शायद इसलिए कि वो एक आइडियल बन गया था यादों में, उस बीते जमाने का प्रतीक। हो सकता है, पर स्कूल के बाद रास्ते अलग हो गए। मोहित के पिता वकील थे, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी। और जयदेव, उसके पिता का तबादला हो गया। हाँ, वो कहीं और चला गया। फिर जैसा होता है, नए दोस्त आ जाते हैं, कॉलेज के दोस्त, फिर दफ्तर के, पुरानी यादें पीछे छूट जाती हैं। यह स्वाभाविक भी है। पर कहानी ये भी बताती है कि जयदेव की याद कहीं ना कहीं मोहित के मन में थी, अटकी हुई सी। लेकिन जिंदगी की रफ्तार देखिए, सुबह याद किया और शाम तक। हाँ, दफ्तर की भागदौड़, कलकत्ते का ट्रैफिक, वो मिलने का वादा करके भी उसे लगभग भूल ही जाता है। ये कितना सच है ना, आज की परेशानियां कल की यादों पर कैसे हावी हो जाती हैं। बिल्कुल। उसे याद भी तब आता है जब शाम को नौकर विपिन वो पुर्जा लेकर आता है, जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। हाँ, तब उसे सुबह की बात याद आती है। थोड़ा मलाल भी होता है कि मेहमान के लिए कुछ मंगवाया नहीं। पर फिर सोचता है चलो शायद जरूरत ना पड़े। ये सोचना भी अजीब है। हाँ। क्या पहले से कोई शक था मन में? हाँ, शायद एक अनजाना सा शक। और फिर दरवाजा खुलता है, और सामने जो शख्स खड़ा है वो यादों वाले जयदेव से बिल्कुल अलग। यही कहानी का पहला बड़ा शौक है, यादें और हकीकत का आमना सामना। कहानी में उस आदमी के हुलिये का बड़ा डिटेल जिक्र है। हाँ, ढीले ढाले कपड़े, सूती पतलून, सस्ती कमीज, बिना इस्त्री के, सूखा चेहरा, पिचके गाल, धसी आंखें, धूप से झुलसी त्वचा, बड़ी हुई दाढ़ी, माथे पर मस्सा, बालों में सफेदी। ये सिर्फ गरीबी नहीं, ये वक्त की मार है, संघर्ष की छाप। और मोहित, उसका क्या रिएक्शन होता है? गहरा सदमा, अविश्वास। उसे लगता है जैसे सीढ़ी समझकर हवा में पैर रख दिया हो। ये सिर्फ हैरानी नहीं है कि वो कितना बदल गया, ये अपनी यादों पर शक करने जैसा है। बिल्कुल। क्या हमारी यादें धोखा देती हैं? क्या हम लोगों को उनके अतीत में ही कैद रखते हैं? शायद। और वो आदमी जो आगंतुक है, वो शायद मोहित की उलझन समझ जाता है। हाँ, वो आते ही बताना शुरू कर देता है अपनी मुश्किलें, पिता की मौत, नौकरी की तलाश, किस्मत का साथ न देना। एक तरह से सफाई देता है अपनी हालत की। कहता है कि वो फैक्ट्री में, सेल्समैनी में, बीमा दलाली में लगा रहा। हाँ, मोहित के मेज कुर्सी वाले काम से तुलना करता है। कहता है हमारा काम वैसा नहीं होता, खुद को फंसी हुई मकड़ी जैसा बताता है। इसमें थोड़ी कड़वाहट भी झलकती है। और इस सफाई के बाद वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, पुरानी यादें ताजा करता है। हाँ, स्कूल के मास्टरों के नाम लेता है, LCM, GCM, लालचंद मुखर्जी, गोपेंद्र चंद्र मिथिर। और वो पानी की टंकी के पीछे वाली तस्वीर का जिक्र। मोहित मन ही मन मानता है कि हाँ, ये बातें सच हैं। अब वो और कंफ्यूज हो जाता है। अगर ये जयदेव नहीं तो इसे ये सब कैसे पता? और अगर ये है तो इतना कैसे बदल गया?
ये साझा यादें क्या सबूत है, या सिर्फ विश्वास जीतने का तरीका? आगंतुक कहता है स्कूल के दिन जीवन के सबसे अच्छे साल थे। इस पर मोहित थोड़ा असहज होकर पूछता है, हम तो लगभग हम उम्र हैं, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों? ये सवाल थोड़ा कठोर भी लगता है शायद। हाँ, और जवाब क्या मिलता है? तनाव और आनुवंशिकी। कहता है पिता और दादा भी जल्दी गंजे हो गए थे। और फिर इन सब बातों के बाद आता है असली मुद्दा, पैसों का अनुरोध। हाँ, बेटे की परीक्षा की फीस 100-150 रुपए। मोहित ने सोचा तो था, पर रकम उम्मीद से ज्यादा थी। और यही मोहित का दिमाग घूमने लगता है, क्या ये सच में जयदेव है, मुसीबत में? या कोई फ्रॉड है जो पुरानी बातें पता करके आ गया है? हाँ, वो सोचता भी है, कलकत्ता में ये सब जानना मुश्किल थोड़ी है। उसने पहले सोचा था साफ मना कर देगा, पर अब कर नहीं पाता, शायद उस आदमी की हालत देखकर, या वो यादों का बोझ। तो वो सीधे ना नहीं कहता, बहाना बनाता है। अभी कैश नहीं है, टाल देता है। ये क्या है, शराफत या बस मुश्किल से बचना? मुझे लगता है ये टकराव से बचने की कोशिश ज्यादा है। मोहित का कैरेक्टर ऐसा लगता है। बिल्कुल। जब वो आदमी कहता है ठीक है कल आ जाऊंगा, मोहित फिर बहाना बनाता है, नहीं कल मैं शहर से बाहर रहूंगा, तुम रविवार सुबह आना। और ये एक चाल है। उसे पता है कि वो ईद की छुट्टी पर बारुईपुर जा रहा है और लौटेगा रविवार रात को। मतलब जानबूझकर ऐसा वक्त दिया जब वो घर पर होगा ही नहीं। उम्मीद है कि बस बात यहीं खत्म हो जाए, पीछा छूटे। इसी बीच मोहित का दोस्त आ जाता है, वाणिकांत सेन, ताश खेलने। हाँ, और वाणिकांत एक चीज नोट करता है कि जाते जाते वो आगंतुक मोहित को तू कहकर गया। वाणिकांत पूछता भी है, ये आदमी तुमसे तू तड़ाक कर रहा था? और मोहित की सफाई देखिए, कहता है अरे नहीं वो तो तुम्हें सुनाने के लिए कह गया। जैसे जता रहा हो कि रिश्ता बहुत पुराना है, शायद खुद को यकीन दिलाने के लिए। या वाणिकांत को। ये तू कहना भी कितना सिंबॉलिक है। क्या ये पुरानी बेतकल्लुफी है या जानबूझकर इस्तेमाल किया गया? कहानी सोचने पर मजबूर करती है। उस आदमी के जाने के बाद माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है। मोहित कुछ कहता नहीं, सीधे जाता है बुक शेल्फ के पास और एक पुराना फोटो एल्बम निकालता है। ये एक अहम पल है। वो वाणिकांत को बोटैनिकल गार्डन पिकनिक की ग्रुप फोटो दिखाता है और तस्वीर में अपने बगल में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करता है। बस कहानी यहाँ रुक जाती है, बताती नहीं कि उसने क्या कहा। लेकिन ये खामोश इशारा ये बहुत कुछ कहता है। क्या वो दिखाना चाहता है कि देखो असली जयदेव तो ये था? या वो खुद उस तस्वीर में उस पुराने जयदेव को खोज रहा है जिसे वो आज पहचान नहीं पाया? ये मोहित के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। वो ना तो पूरी तरह मान पा रहा है ना नकार पा रहा है। ये अपने अतीत से, अपनी यादों से जूझना है। फोटो देखना शायद उस खोए कनेक्शन को महसूस करने की कोशिश है, या फिर ये पक्का करने की कि आज जो सामने था वो कितना अलग था। और फिर कहानी आखिरी हिस्से में पहुंचती है। सीन बदलता है। मोहित पत्नी से चाबी लेता है, अलमारी खोलता है और लिफाफे में 200 रुपए रखता है। 50 के 4 नोट। मांगे थे 100-150। उसने ज्यादा रखे क्यों? बैठक खाने में अब वो आदमी नहीं है, एक लड़का है। मोहित नाम पूछता है। जी, संजय कुमार बोस। बोस? मतलब? हाँ। मोहित उसे पैसे देता है, सावधानी से ले जाने को कहता है। पता चलता है लड़का बहुत दूर से मिर्जापुर स्ट्रीट से पैदल आया है, पिता ने कहा था। यहाँ मोहित का रवैया बिल्कुल बदल जाता है, एकदम नर्म। हाँ, बहुत उदार हो जाता है। उसे रुकने को कहता है, नाश्ता करने को, किताबें देखने को। और तो और ऑफिस जाते वक्त गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर देता है। ये बदलाव क्यों आया? कहानी का अंत जवाब देता है। मोहित बहुत हल्का महसूस कर रहा है, खुश। क्यों? क्योंकि जैसा लिखा है, जय को देखकर पहचान ना पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। वाह, ये बहुत गहरी बात है। उस थके हारे बदले हुए आदमी में वो अपने बचपन के दोस्त को, उस हीरो को नहीं देख पाया। शायद शक इतना गहरा था या यादों और हकीकत का फासला इतना ज्यादा था कि वो उसे पाट नहीं सका। लेकिन उसके बेटे संजय में, शायद उसकी आंखों में, उसके अंदाज में, उससे वो 30 साल पुराना जयदेव दिख गया। बेटे ने जैसे पिता की पहचान करा दी। या यूं कहें कि मोहित को अपने अतीत से जुड़ने का एक रास्ता मिल गया जिससे वो स्वीकार कर सका। वो अधूरा अतीत बेटे के रूप में एक उम्मीद बन गया। उसने उस आदमी की मदद नहीं की जिसे वो पहचान नहीं सका, पर बेटे के जरिए न सिर्फ पैसे दिए बल्कि अपने मन का बोझ भी हल्का कर लिया। एक समाधान मिल गया उसे। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? किस समय कैसे सब कुछ बदल देता है। हाँ, रूप, हालात, यहाँ तक कि पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। हमारी यादें हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। और पहचान सिर्फ चेहरे या आज की हालत में नहीं होती, वो अतीत में, रिश्तों में और कभी-कभी अगली पीढ़ी में भी झलकती है। मोहित ने जयदेव को पहचाना, पर सीधे नहीं, बेटे के जरिए। ये एक इमोशनल पहचान थी।
कहानी बाहरी कामयाबी और संघर्ष का फासला बिखाती है, पर अंत में एक पुल भी बनाती है। साझा अतीत को स्वीकार करने का पुल, भले ही वो सीधा ना हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या अतीत कभी पूरी तरह मिटता है, या वो बस रूप बदलकर लौट आता है किसी और तरीके से? और किसी इंसान की असली पहचान क्या है, वो जो आज है या वो जो हमारी यादों में है, या इन दोनों के बीच की कोई उलझी हुई शय? इस पे जरूर सोचा जा सकता है।